Okay, Ji. Okay, Ji. So today we are going to study condition type 2. And first of all, we should understand where we can use condition type 2. Usually we use condition type 2 for hypothetical, unlike or impossible situation. In उर्दू we can say हम condition type 2 वहाँ यूज करते हैं जहाँ हम बात करते हैं अनट्रू कंडीशन की। वो तमाम चीजें जो प्रेजेंट में रहते हुए पॉसिबल थी और अब उनका वक्त नहीं है, बट आप उन चीजों को वक्त गुजरने के बाद डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में आपकी मार्कशीट है और आप कह रहे हैं कि अगर मैं काश मेहनत कर लेता तो मेरा A1 ग्रेड आ जाता। दिस इज द थिंग हैपन इन पास्ट। ये बात माजी में हो चुकी है, नाउ इट इज यूजलेस, अब इसका कोई काम नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। सो कंडीशन टाइप ट्रू को आप कहते हैं अनट्रू कंडीशन, कि ऐसी कंडीशन जो अब पॉसिबल नहीं है। इस कंडीशन में आप कौन से जुमले बना सकते हो? रेग्रेट के हवाले से, पछतावे के हवाले से, ठीक है। हर वो चीज जो आपके लिए प्रेजेंट में पॉसिबल थी, जिसको आपने एडवांटेज नहीं लिया, और अब वक्त गुजरने के बाद आप सोच रहे हैं कि अगर मैं ये कर लेता तो ऐसा होता, अगर मैं तुम्हारा फोन उठा लेता या पिक कर लेता तो मेरी तुमसे बात हो जाती। अब सारी चीज सिचुएशन ये जाहिर कर रही है कि बात हो चुकी है। आप पास्ट में बात जाने के बाद आप उस बात को प्रेजेंट में सोच रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशंस जो अनट्रू होंगी, so you would make a sentence in condition type 2. So first of all, you should know what is the definition. You can understand that condition type 2 always tell about impossible or untrue situations, right? And we have a structure. In structure we always use if। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस की पहचान if होती है, और if के अलावा हम यूज कर सकते हैं when, while, ठीक है, और until, unless we can use this, okay? So now condition type 2, हम after if will use past simple tense। अभी आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक वर्कशीट की है, आई मीन कंडीशन टाइप 1 की, सॉरी। सो यू हैव डिस्कस इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। आपने उसमें क्या डिस्कस किया था? प्रेजेंट सिंपल। लेकिन यहाँ कंडीशन टाइप 2 में सिचुएशन चेंज है, आपने यहाँ इफ के साथ पास्ट सिंपल का टेंस यूज करना है, एंड फ्यूचर सिंपल वैसे ही रहेगा, बट इन कंडीशन टाइप 2 वी यूज वुड इंस्टेड ऑफ विल। आई रिपीट अगेन, कंडीशन टाइप 2 के अंदर आप विल की जगह पर वुड का इस्तेमाल करेंगे। यू कैन सी द स्ट्रक्चर एज वेल इन पर्पल एंड रेड कलर। इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर। फ्यूचर सिंपल में विल की जगह जस्ट आप वुड यूज कर रहे हैं। व्हाई वी आर यूजिंग वुड इंस्टेड ऑफ विल? if someone asks you a question, then you can answer him or her, because we are discussing about past, and would is the second form of will की second form would होती है। So in order to make a link with past, we are using would instead of will। तो हम उसका लिंक बनाने के लिए, कि हम पीछे past simple यूज कर रहे हैं, तो हम उसका लिंक जनरेट करने के लिए will की जगह would का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर फ्यूचर सिंपल का ही है, बट will की जगह आपने would का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यू कैन सी, मैंने ऑलमोस्ट यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, वी यूज अ पास्ट वर्ब थ्रू आर इमेजिंग द दो आर imagining the present for the future to be different. The second clause subject plus would plus verb condition verb is conditional to the first clause happening or will only happen in first part clause happens। का मतलब will हम खाली यूज करते हैं जब हम कंडीशन टाइप 1 की बात करेंगे, और कंडीशन टाइप 2 जब जो हम इम्पॉसिबल या अनट्रू सिचुएशन को डिस्कस करेंगे तो हम विल की जगह पर वुड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, विल के साथ जब हम नॉट लगाते हैं तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन बनती है वांट, और जब हम वुड के साथ नॉट लगाएंगे तो ये वुडंट बनेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ऑल ऑफ यू टेल मी, क्या आपको ये डेफिनेशन और स्ट्रक्चर क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जी, हैज एनीवन गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. Okay, now we are moving towards the examples. You can see the colored examples. If I won the lottery, you can see one. One basically second form of the verb. Win की second form one है। इसको won One. नहीं पढ़ेंगे, one pronounce करेंगे। If we won I the won. lottery, इसकी उर्दू क्या बनेगी? अगर मैं लॉटरी जीत गया होता, या जीत गया होता, या जीत गया था, फॉर एग्जाम्पल, I would travel अराउंड द वर्ल्ड। तो मैं क्या करता? कि मैं दुनिया को घूमता, ठीक है। इसके अंदर आप बात क्या हो रही है कि अगर आप लॉटरी जीतते तो ये काम होता ना, तो आपने लॉटरी जीती ही नहीं,
एंड आप ये पास्ट की बात आप प्रेजेंट में डिस्कस करो, दैट इज इम्पॉसिबल राइट नाउ। सो इन दैट कंडीशन यू कैन यूज टाइप टू, हम इसमें टाइप टू का इस्तेमाल करेंगे। नाउ यू कैन सी द नंबर सेकंड, इफ आई न्यू, अगेन न्यू इज द सेकंड फॉर्म ऑफ नो, नो का मतलब जानना। इफ आई न्यू हिज नेम, अगर मैं उसका नाम जानता होता, आई वुड टेल यू, तो मैं आपको बता देता, ठीक है। इसका मतलब आपको नाम ही नहीं पता था तो आप कैसे बताते। नंबर थर्ड, अब ये नेगेटिव है। इफ आई डिडेंट हैव अ हेडेक, अगर मेरे सर में दर्द नहीं होता, आई वुड गो टू द पार्टी, तो मैं पार्टी में जाता। इसका मतलब एट दैट टाइम यू हैड अ हेडेक, उस वक्त आपके सर में दर्द था, दैट्स व्हाई यू कुडंट गो, आप नहीं जा सके। इफ आई बिकेम प्रेसिडेंट, आई वुड रिड्यूस द सैलरीज ऑफ ऑल पॉलिटिशियन। अब आप कह रहे हो कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता या बन जाता तो मैं सारे पॉलिटिशियंस की जो सैलरीज हैं वो कम कर देता। अब बेसिकली व्हाट हैपन कि आप प्रेसिडेंट होते तब की बात है ना, यू आर नॉट अ प्रेसिडेंट राइट नाउ एंड यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पास। अब पास की बात कर रहे हैं प्रेजेंट में रहते हुए, अब ये पॉसिबल नहीं है। सो वो तमाम चीजें जो इम्पॉसिबल हो या अनट्रू हो, उन तमाम को हम कंडीशन टाइप टू के अंदर डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब जब वुड आ रहा है तो आप पास की जगह पर कैन की जगह कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई गेस मैंने शायद यहाँ मेंशन किया होगा, लेट मी सी। यस, यू कैन सी द लास्ट पैराग्राफ। कुड इन सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, कुड कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ वुड, कि आप वुड की जगह पर कुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैन फर्स्ट फॉर्म है, कुड उसकी सेकंड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस नीचे लिखा हुआ है, इफ ही ट्रेन्ड एवरी डे ही कुड रिप्रेजेंट हिज कंट्री। अगर हर दिन वो क्या होता, तरबियत हासिल करता, तो वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट का मतलब जाहिर कर सकता था। ठीक है, कैन की सेकंड फॉर्म कुड इस्तेमाल हो रही है। इफ आई हैड अ लिटिल मोर मनी, हैड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है हैव की। अगर मेरे पास थोड़े बहुत और पैसे होते, आई कुड बाय अ कार, तो मैं कार खरीद सकता था, लाइक दैट। ठीक है, सो यू कैन यूज वुड इंस्टेड ऑफ सॉरी सॉरी यू कैन यूज वुड, कुड सॉरी इंस्टेड ऑफ वुड। आप वुड की जगह कुड भी यूज कर सकते हैं अगर आपने इस्तेमाल करना हो। ठीक है, सो प्लीज राइट डाउन इफ यू वांट, सो जस्ट। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली इस मजीद लेक्चर्स को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा और बाकी लोगों तक आप इसको पहुंचा सके। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।